36 साल कबल क्रिकेट के एक अजीम बल्लेबाज ने इंडिया के खिलाफ मैच की आखिरी गेंद पर एक जोरदार छक्का मारा था। उस छक्के ने क्रिकेट की तारीख में बहुत कुछ बदल दिया था। हम आपकी मुलाकात उस अजीम पाकिस्तानी खिलाड़ी से करवाने जा रहे हैं। आज के इंटरव्यू में हम उस शानदार छक्के और उनकी जिंदगी के चंद दिलचस्प पहलुओं से पर्दा उठाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। इमरान खान के फैन जानना चाहते कि आप अक्सर उन पे तनकीद करते हैं। जब आए उस वक्त भी ये मेरे घर पे प्राइम मिनिस्टर बने। सर, आपकी पहली कमाई कितनी थी और पीसीबी ने आपको फर्स्ट सैलरी कितनी दी? हमारे टाइम पे और हमसे पहले तो पैसा ही नहीं था। क्रिकेट को मैं यही कहूँगा कि जो भी मुझे सुन रहा है उनको मैं यही कहूँगा, देखिए पैसा तो आएगा, खेल के ऊपर तवज्जो। जो भी क्रिकेटर, अगर आपने बड़ा क्रिकेटर बनना है तो हमेशा सुनो, मैं कोच था और कोचिंग मैंने छोड़ दी थी और मैंने उस वक्त भी है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बड़ी लड़ाई की थी और बताया भी था, मगर जब उन्होंने नहीं सुना था आई लेफ्ट। मुझे याद है कि जब मैं खेल रहा था, छोटा था, मेरे फादर अल्लाह बख्शे, उनके एक दोस्त होते थे, मैं उनसे ज़्यादा डरता था। तो मुझे वो देखता था मैं बिल्कुल सीधा, तो उनसे मुझे फ़ायदा बहुत हुआ। जब वो आते थे तो मैं अगर कोई वैसी भी चीज़ होती मैं सीधा हो जाता था। नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अंजुम। नाजरीन, आज मैं अपने प्रोग्राम का आगाज एक शेर से करना चाहूँगा। कोई काबल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को हम दुनिया भी नहीं देते हैं। अल्लामा इकबाल का ये शेर आज जिस पर्सनैलिटी से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ उन पे फिट आता है। उन्होंने बहुत कम अरसे में पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया था और एक तारीख रकम की है। मैं बात कर रहा हूं जावेद मियांदाद साहब की। आए आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं और आज उनकी जिंदगी के उन गोशों से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सब सुनने वालों को सबसे पहले मेरा बड़ा सलाम। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। सर, सबसे पहले तो आप अपने बचपन के बारे में बताएं। आपका बचपन कहाँ पे गुजरा और आपका बचपन कैसा था? देखिए, बचपन तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा गुजरा। बड़े मतलब हम जो कराची में रहते थे उस ज़माने में 70s की बात है, 71 to 4 जबकि, तो एक सिस्टम ही अलग था। वो दौर और आज के दौर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस दौर के जो बच्चे भी थे ना, बड़े समझदार सिविलियन और बड़े तमीज़ से काम करते थे, ये बड़े मौजूद है। और उस वक्त माँ बापों का जो था ना वो बड़ा दखल था वो बच्चों को, और बच्चे माँ बाप के साथ बड़े अटैच होते थे और उनको बताया जाता था, यानी कि वो माँ बाप जो थे ना वो बच्चों का ख्याल रखते थे कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। तो ये मगर आज से आहिस्ता आहिस्ता आपको पता है ये दौर है ना बढ़ता गया, डिफरेंसेस आ गए, डिफरेंट माहौल आ गया। तो बचपन में हर बच्चा जो होता है वो शरारती होता है। कोई भी आदमी अगर बच्चा कहे बड़े हो के कि नहीं मैं नहीं, ये हो नहीं सकता, कोई ना कोई शरारती चलती रहती है। ना सिर्फ बचपन में शरारती थे बल्कि आप जब अब प्रैक्टिकल लाइफ में आए थे तब भी आप काफी शरारती थे और छेड़खानी करते थे। बड़े जिंदा दिल थे आपको, हम जब मैच देखते थे तो आप बहुत जिंदा दिल नजर आते थे हमें। नहीं, बिल्कुल ब्रॉटअप इस तरीके से हुआ था। सही। ब्रॉटअप ये था कि बड़ा फाइट करना, लड़ना, हंसना, मजाक, ये वो सारी चीज़ें जो थी होती। और क्रिकेट जो थी मेरी, मैं अमूमन ये कहना चाहता हूँ कि लोगों को ये क्रिकेट जो है एंजॉय करने की चीज़ है। सही। आप एंजॉय करके क्रिकेट खेलेंगे उसका मज़ा ही और है। कोई भी प्रोफेशन आप अगर क्रिकेट में, खेल में खास तौर, क्योंकि खेल के टाइम पे आप सोचें, उससे पहले यू ट्राई उसको आप रिलैक्स रहें, एंजॉय करें। सही। तो हमारे टाइम पे ये था, प्रोफेशनलिज्म इतना नहीं था। आज के दौर में प्रोफेशनलिज्म जो है वो बहुत ज्यादा आ गया। अगर आप नहीं करेंगे चले जाएंगे, इससे अच्छा हमारे टाइम पे ये पैसा और इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होती थी। सही। तो लोग पैशन के लिए भी खेलते थे और मोहब्बत में भी खेलते थे। ये सारी आहिस्ता 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 अब आजकल जो है लाजिम बात है, स्पोर्ट्स, क्रिकेट भी और सारे स्पोर्ट जो है इट्स बिकम अ डिफरेंट। ये एक तरीके से आपकी रोजी, जॉब
कैरियर सोर्स ऑफ इनकम बन उस गया। तरीके सोर्स ऑफ इनकम जो है, क्योंकि इसमें पैसा आ गया, सब कुछ आ गया। हमारे टाइम पे पैसा कोई नहीं था, यानी कि उस वक्त के याद हमसे पहले जो हनीफ मोहम्मद साहब ये लोग जब खेलते थे, अल्लाह बख्शे उनको, उस वक्त की पाकिस्तान टीम के बाद तो बिल्कुल पैसा नहीं था। सही। वो तो बेचारे जैसे एक तरीके से फ्री खेलते थे और जाके है ना बस उन्होंने टूर कर लिए, टूर पे भी कोई आहिस्ता 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 जो है अब माशाल्लाह क्रिकेट स्पोर्ट्स, ऑल स्पोर्ट इज बिकम, यानी कि आप अगर 2 साल 5 साल भी खेल लें तो आप बड़ा अच्छा, यानी कि फाइनेंशियली आपके काफी अच्छे हो जाते हैं। सही। तो ये, मगर उस वक्त क्रिकेट में चार्म था, लोग क्रिकेट के लिए जिंदा दिली थी, जिंदा दिल थे। और आप देखते थे कि सब लड़के जो थे, कभी लड़ाई आपने नहीं देखी होगी उस टाइम के दौर में, मगर जब से ये पैसा सारी चीजें इन्वॉल्व हुई है तो उसमें ये है कि थोड़ा फाइटिंग स्पिरिट जो है ना वो आ गई है। नोबडी वांट टू लूज द गेम, नहीं कोई भी प्लेयर नहीं चाहता कि मेरा परफॉर्मेंस नहीं हो, क्योंकि उसके पीछे बड़े स्टेक्स होते हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, पैसे मिल रहे होते हैं, सारा कुछ। तो बहरहाल क्रिकेट को मैं यही कहूंगा कि जो भी मुझे सुन रहा है उनको मैं यही कहूंगा, देखिए पैसा तो आएगा, खेल के ऊपर तवज्जो। आप ये कहें कि मैं खेलूंगा पैसा बिल कम, जरूर आएगा, मैं करूंगा, मैं अपने टाइम पे ये था कि मुझे उसकी फिक्र नहीं होती, मुझे पता मैंने करना है तो पैसा खुद ब खुद आएगा। बिल्कुल। तो ये चीजें जो है बच्चों को जो सुन रहे हैं कि नहीं, पहले खेल है, खेल को इतना मजबूत, पैसा बाद में, पैसा खुद ब खुद जो किस्मत में, जिनमें टैलेंट होता है वो सरवाइव कर जाते हैं और उनके पास पैसा भी आ जाता है। सर आपकी पहली कमाई कितनी थी और पीसीबी ने आपको फर्स्ट सैलरी कितनी दी थी? फर्स्ट सैलरी और आपकी पहली कमाई जो खुद आपने मेहनत करके कमाई थी? नहीं, देखिए उस वक्त तो 1000 रुपए एक टेस्ट फीस थी, 1000 रुपए थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता 2000 हुई, फिर 3000 हुई, 4000, 5, 6। आजकल तो यानी कि जो आजकल लड़के जो खेल रहे हैं, जो भी, यानी गुड लक टू हिम, माशाल्लाह पैसा बहुत अच्छा है। हमारे टाइम पे और हमसे पहले तो पैसा ही नहीं था। सही। आप अगर देखें, अल्लाह बख्शे हनीफ मोहम्मद साहब, मुश्ताक मोहम्मद, बारी, ये मतलब माजिद खान, या उस टाइम पे क्रिकेट में खान मोहम्मद और वो जो हमारे क्या बोलते एश कादर साहब, उस वक्त तो पैसा ही नहीं था। सही। यानी कि आपको कुछ भी नहीं मिलता था। तब पैसा कम था लेकिन लोग बड़े थे, उन्होंने नाम जरूर कमाया पूरी दुनिया में और पाकिस्तान का नाम रोशन भी किया। बिल्कुल नहीं, पाकिस्तान का नाम रोशन बाद में भी किया, मगर हमारे कुछ प्लेयर जो थे वो गलत काम में चले गए, जिसकी वजह से हमें डैमेज बहुत हुआ। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी एक टाइम पे पाकिस्तान के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, और देयर वर सो मेनी थिंग कि मैं कोच था और कोचिंग मैंने छोड़ दी थी, और मैंने उस वक्त भी है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बड़ी लड़ाई की थी और बताया भी था, मगर जब उन्होंने नहीं सुना था, आई लेफ्ट। मैंने कोचिंग, हालांकि मैं अंडर कॉन्ट्रैक्ट था, पैसा मुझे, मगर मैंने उसकी परवाह नहीं की और मैंने कहा नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि आप मेरी नहीं सुन रहे। और आप देखें तो उसके बाद आपने देख लिया कि बहन हुए, पकड़े गए, खुद ब खुद सारी चीजें जो है ना बिल्कुल वो सामने आ गई और उनका करियर भी तबाह हो गया, हमने देखा। सर आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश जो अभी तक पूरी नहीं हुई? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये कहूँगा कि जो चीज़ सोची भी नहीं थी अल्लाह पाक ने वो चीज़ दी। और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि मुझे अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है, बुजुर्गों और दोस्त के, मुझे एक अच्छा इंसान बनाया। वो मेरे लिए सबसे बड़ी है कि आज अगर मेरी इज्जत है तो क्रिकेट की वजह से नहीं है, मेरा अपने बिहेवियर, मेरा अपना जो भी था। तो ये चीज़ें मुझे अपने घर से, माँ बाप से मिली है। मेरे बड़ों ने मुझे जो तालीम दी ना, एक तालीम ये होती है और एक तालीम आप स्कूल में जाके करते हैं, मगर घर की तालीम जो होती है ना उससे बढ़ के कोई नहीं होती। तो यही था कि उस वक्त ना कभी सोचते थे ना पैसे की परवाह, कभी किसी ने हिम्मत, लोगों की इज्जत करते, रिस्पेक्ट करते। अगर कोई मुझे याद है कि जब मैं खेल रहा था, छोटा था, मेरे फादर अल्लाह बख्शे, उनके एक दोस्त होते थे, एक मुजम्मिल क्रिकेटर होते, उनके भाई महमूद साहब, मैं उनसे ज्यादा डरता था। अच्छा, वो क्रिकेट इतनी समझते थे, पुराने टाइप के, इंडियन टाइप के। तो मैं मुस्लिम खाना में जब खेलता था तो वो अक्सर मुझे बेटे की तरह समझ, तो मुझे वो देखता था, मैं बिल्कुल सीधा समझ। और वो उनकी एक लैंग्वेज थी, उस तरीके से बोलते, अरे बेटा तुम ये शॉट पहले खेलते हैं बाद में खेलते हैं, तुम तो चप्पू चलाता है, ये चलाता है। तो उनसे मैं बड़ा, तो उनसे मुझे फायदा बहुत हुआ।
صحیح. جب وہ آتے تھے تو میں اگر کوئی ویسی بھی چیز ہوتی میں سیدھا ہو جاتا تھا. جو ہماری کلب کرکٹ کے میچز ہوتے تھے مسلم میں خانہ کے اچھے پہلے میچ ہوتے تھے ہول ڈے کے ہوتے تھے رائٹ, مگر ان کا انفلوئنس جو تھا وہ میں نے سیریس لیا صحیح. اور اس کا مجھے فائدہ ہوا. تو جو مجھے سن رہا ہے میں ان کو یہ کہوں گا کہ جو بھی کرکٹر, اگر آپ نے بڑا کرکٹر بننا ہے تو ہمیشہ سنو سینئرز کی. سینئر سے سنو, یا کوئی بھی اچھی بات کرتا آپ سنو ضرور. اگر تمہیں جب سمجھ آ جائے گی خود بخود, جب تم سننے والے ہوگے تو آپ کو ہر چیز یہاں لگے گی اور آپ کا خود دل اور مائنڈ کہتا ہے کہ نہیں یہ چیز صحیح ہے. مگر جب آپ ادھر سے بودر ہی نہیں کر رہے کسی کا, آپ رسپیکٹ ہی نہیں کر رہے, تو مجھے بتائیں گے آپ صحیح بھی چیز بول رہے ہیں وہ میں کہاں سے لوں گا. صحیح. تو جو بچے آج مجھے سن رہے ہیں کرکٹ میں اینی اسپورٹ, اور اس کے علاوہ انسان بننے کے لیے بھی بزرگوں کا, ماں بہن بھائی بہنوں کا, پڑوسیوں کا بہت بڑا حق ہے, اور ان سے آپ سیکھیں گے تو آپ انشاءاللہ بہت آگے جاتے ہیں. اور دعائیں ہمیشہ لے کے جاتی ہیں, یو نیور نو. بالکل. تو کھیل تو سب کھیلتے ہیں. سر آپ کے لبوں پہ ہمیشہ کون سی دعا رہتی ہے؟ کوئی ایسی دعا جو آپ کے ہمیشہ لبوں پہ رہتی ہو؟ نہیں, میں دیکھیں ہمیشہ یہ ہوتی ہے یا اللہ, یعنی کہ عزت. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں یا اللہ عزت, ہر چیز میں یہ کہنا عزت رکھنا, کیوں عزت سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو زیرو پہ بھی عزت مل جاتی ہے. آپ نے زیرو کیا, ٹیم جیت گئی ہے, سب بھول جاتے ہیں کہ کس نے زیرو کیا. صحیح بات ہے. اللہ پاک عزت دینے والا. سر آپ ماشاءاللہ 60 سال سے زیادہ آپ کی ایج ہو چکی ہے, لیکن ابھی بھی آپ فٹ ہیں, سمارٹ ہیں, مطلب بالکل موٹے موٹے نہیں ہوئے. کیا وجہ ہے؟ آپ کا کیا ڈائٹ پلان ہے؟ نہیں, ایک تو نیچرل بھی ہوتا ہے بعضوں کا رائٹ, کے بعضوں کی ایسی مطلب باڈی ہوتی ہے کہ وہ اتنا زیادہ ہے. مگر آئی یوز ٹو ٹیک کیئر آف, میں اپنی بھی آج بھی اپنی ایکسرسائز کرتا ہوں. ہمیں عادی ہو گئے ہیں, اس چیز کے عادی ہو گئے ہیں. اور میں جو بھی سن رہے ہیں دیکھیں ایکسرسائز ہمیشہ, خاص طور کرکٹر, اگر آپ میچ نہیں کھیل رہے ہیں مگر آپ ایکسرسائز جو ہے وہ جاری رکھیں, کیونکہ ایکسرسائز آپ کرتے رہیں گے تو آپ کبھی بھی کرکٹ یا اسپورٹس کھیل سکتے ہیں. مگر آپ کو اگر چانس نہیں ملا تو آپ نے چھوڑ دیا تو آپ بہت پیچھے چلے جائیں گے. عمران خان آپ کے دوست بھی ہیں, اور آپ کے فینز اور عمران خان کے بھی فین یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ اکثر ان پہ تنقید کرتے ہیں, کس وجہ سے کرتے ہیں؟ آیا کہ وہ آپ ان کے لیے پازیٹیو تنقید کرتے ہیں یا اس کا کچھ اور مقصد ہوتا ہے؟ نہیں, تنقید میں نے کبھی نہیں کی نا. ٹھیک ہے, تنقید نہیں کی, بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جب آئے اس وقت بھی یہ میرے گھر پہ پرائم منسٹر بنے. اچھا. اب میں اب کیا بتاؤں, ابھی آپ کو بولوں رائٹ, میں نے وہاں بلائے تھے اللہ کے بڑے اللہ والے, اللہ کے مذہب کے فقیر ہیں, ان کو بلائے تھے. یو زیدی صاحب آئے تھے رات کے 2-2:30 بجے, اور وہاں بول دیا تھا آ جاؤ گے تم انشاءاللہ. صحیح. تو مجھے پھر یہ وہ تھا کہ آنے کے بعد انہوں نے بالکل یعنی کہ شکریہ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں نا, آپ کرنے والا اوپر والا ہے. بے شک. آپ مجھے کہہ رہے ہیں آؤ میرے ساتھ, میں یہ, اور میں ہو جاتا ہوں, تو لازمی بات ہے مجھے آپ کا یا سب کا ہی تھینکس ہوتا ہے کہ نہیں یار آپ نے رائٹ. مگر میری جو وہ تھی بات وہی تھی اور ہوئی یہی تھی, تو مجھے اس پہ وہ ہوتا کہ یار آپ بالکل ہی, آپ کو کم سے کم, جبکہ وہ مجھے بول بھی رہتے جاوید تو نہیں جانتا. میں نے کہا بابا مجھے ایک چیز جانتا ہوں, یہ ایماندار ہے. بالکل. اس بیس پہ میں رہنا. اور ان کو بلائے بھی تھا 2:30-3 بجے رات کے, کون آتا ہے. مگر میرا تو عقیدہ, کیونکہ میں نے جانتا ہوں بہت اچھی طرح, میں بلایا تھا اس لیے, ہو سکتا ہے آپ لوگ نہیں جانو, کوئی آئے گا لازمی بات ہے اس کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا. مگر جب آئے تھے اور آپ کو ایک ماشاءاللہ بول دیا تھا اور آپ آئے, اور اس وقت میں ساتھ بھی تھا. میں مطلب یہ جب اپنے کنٹینرز میں ہوتے تھے, بلکہ میں قائد اعظم کے مزار کے ادھر بھی مجھے اجازت ملی تھی, نہیں تھی اجازت, تو میرے منہ سے نکل دیا تھا کہ بابا نے کہا ہے اس کو آسمان دیکھ کے پڑھتے رہنا, کیونکہ ان کے اوپر رہنا بڑے خدشات تھے. صحیح صحیح صحیح. تو میری وہ کیچ ہو گئی تھی, تو وہ ٹی وی پہ چل پڑی تھی, بابا نے کہا ہے, بابا نے, تو ہر آدمی مجھ سے بابا نے کیا کہا ہے, بابا نے کہا کچھ بھی نہیں کہا, بابا نے نہیں کہا. رائٹ. تو بادل بس اس چیز کا مجھے افسوس تھا کہ وہ مطلب ہماری اتنی لمبی پرانی دوستی تھی, اور ہر چیز میں مطلب ساتھ رہا, لے کے چلا, جو اپنے آپ سے کر سکتا تھا. کرنے والا تو اللہ کی ذات ہے, مگر یہ ہے کہ
मैं मतलब 100% कॉन्फिडेंस था भाई। सही। फिर इनको मैंने कंटेनर से एक दफ़ा निकाला था, इनके ऊपर अटैक था, सुसाइड अटैक था। तो उस वक्त की मैं बातें बता रहा हूँ राइट। अब हुई ये थी कि जब ये प्राइम मिनिस्टर बन गए, अब बनने के बाद आपको पता है कि पाकिस्तान के वो हालात हैं, मेरी सिंपैथी थी कि वो गार्डन में बैठ के ना मांगते, तो मुझे हंसी आई थी। मैंने कहा यार हम जिंदगी भर कि देखिए प्राइम मिनिस्टर हो के भी हमें लोगों से मांगना पड़ रहा है, ये हाल क्या है पाकिस्तान का। सही। उसको वो उलट ले गए। तो मैंने कहा यार हम जिंदगी भर मांगते ही रहेंगे। तो कुछ लोगों ने, अपोजिशन ने वो चला दिया मांगता मांगता मांगता, उनसे वो ऑफेंड हो गए। यानी मसला ये कि मीडिया वालों ने आपकी बात को अपना रंग अपना रंग दे दिया और इमरान अपना साहब मत- उसको वो गलत